योद्धा, सच्चे कमांडो चाहिए, वो हमारे साथ रहेंगे तो हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। इस बार टाइटन एक्सनेट क्रैश कोर्स में हम क्या करने वाले हैं, ये 15 अप्रैल शुरू होगा। 15 अप्रैल से ही क्यों शुरू होगा, पहले शुरू क्यों नहीं होगा? क्या सर हम कहीं और एडमिशन ले लें, हम तो वहां जा रहे हैं, वहां शुरू हो चुका, यहां शुरू हो चुका, तो भैया जाइए, आई एम नो बडी टू स्टॉप यू, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूं, तुम्हें जहां करना है। लेकिन किसी को देखकर मैं भेड़ चाल में चल भी नहीं सकता हूं। मेरे लिए हर बच्चा, हर बैच मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा सिरे से नहीं निभाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नए रिश्तों के लिए मैं पुराने रिश्ते नहीं छोड़ता भाई। तो मेरे को पहले मेरी प्रायोरिटी, मेरा रेगुलर बैच, फोकस बैच मेरी प्रायोरिटी है, उसको मैं पहले पूरा करूंगा। उसके बाद मैं क्रैश कोर्स लूंगा, क्रैश कोर्स पूरा करूंगा साथ में। और जो नया बैच है अगले सेशन का 2022 का जो अगला बैच नया बैच है, उसका डेट बिल्कुल फिक्स होता है। 1 जून उसका डेट होता है, फिक्स डेट है। सालों से बायोमेंटर्स ने अपना डेट नहीं बदला है। बायोमेंटर्स किसी भी ट्रेंड को अपने ट्रेंड को फॉलो करते हैं, कमांडो ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं। बायोमेंटर्स इस बात से फर्क नहीं पड़ता है हमें कि वो 11वीं का शुरू कर दिया, वो 12वीं का शुरू कर दिया, वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, हमें नहीं मतलब इस बात से। आपको पता है तो प्लीज टेक एडमिशन देयर, डोंट कम हियर। यहां तो वो है जो समर्पित है, जिसने सोच लिया है कि यस ये सफर मेरे लिए है। और ये लोग भले ही सफल बिजनेसमैन ना हो, पर है जबरदस्त लोग। ये साथ रहूंगा ना तो कई बातें सीखूंगा, जिंदगी को जीत जाऊंगा, एग्जाम निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो वैसे लोग चाहिए हमको भाई, हमको समर्पित लोग चाहिए जो हमारे साथ में चलने को तैयार हो, जो हमारे साथ में परिवार का हिस्सा बनने को तैयार हो, वो लोग चाहिए हमको। समझ गए? इसलिए हमारा डेट फिक्स है 15 अप्रैल से टाइटन क्रैश कोर्स शुरू होगा। हर बार 15 मार्च से होता था, लेकिन इस बार क्या, चूंकि जो है वो एग्जाम लेट होने से हम लोग भी थोड़ा लेट हो गए। अदरवाइज हम लोग 15 मार्च तक कोर्स पूरा कर चुके होते थे। हमारे टीचर कर दिए, केमिस्ट्री में हो गया, फिजिक्स का भी पूरा हो गया, मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ। ठीक है, मेरे पीछे रहने का वाजिब कारण था कि मुझे कोरोना हो गया, उसके बाद मुझे काफ़ी वीकनेस रहा, तो मेरा काम सफ़र किया थोड़ा। ठीक है, और टाइम था, आपने बर्दाश्त किया इस बात को। तो लेकिन मेरे लिए, मैंने कहा ना कि मेरे लिए मेरा पिछला बच्चा, इसका मैं हाथ पकड़ के चल रहा हूँ ना, उसका हाथ में नहीं छोड़ूंगा एग्जाम तक, वो मेरे साथ रहेगा हमेशा। टाइटन क्रैश कोर्स 15 अप्रैल से शुरू होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रिवीजन करेंगे और नए और मोर इफेक्टिव टाइप ऑफ की नोट्स आपको मिलेंगे, जिनमें कि थोड़ा सा आपको नया पैटर्न देखने मिलेगा की नोट्स में आपको के कुछ और, जिससे आप लास्ट मिनट रिवीजन में आपको उससे आसानी मिलेगी के। और आपके तकरीबन 5000 प्लस मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू, ऐसे एमसीक्यू जिनके एग्जाम में आने की सबसे अधिक संभावना होती है, उनको हम कवर करेंगे। के ऑनलाइन टेस्ट का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। हमारे पास में अभी जो है इस समय चारू मैडम है, निधि मैडम है, शैल मैडम है, शिवम सर है, जो नया ब्रिगेड है, वो पूरा आपको एमसीक्यू लगाने में मेहनत करेगा आपके लिए उठ के। ठीक, तो इस बार हम क्या करेंगे, हम थ्योरी के अलावा हम एमसीक्यू भी, ताकि हमारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती रहे, वो भी करेंगे यहाँ पे हमके। और आपको हम इंटरेक्टिव स्टडी मटेरियल, हमने कुछ हम जो है छोटे शॉर्ट कंसेप्ट के हम क्यूआर कोड्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप जो है वो आपके जो की नोट्स है उससे आप जो है कुछ कहीं फंसते हैं तो आप उन कॉन्सेप्ट को देख सके। तो वो छोटे छोटे जो लिंक होते हैं इंटरेक्टिव मटेरियल के रूप में, वो आपको प्रोवाइड करेंगे हमके। आपका टॉपिक वाइज है ना, रोज आपके डीपीएस होंगे, जो चैप्टर कवर होगा आपका क्रैश की क्लास में, हम जो है टाइमिंग अपना नॉर्मल टाइमिंग रखेंगे क्रैश का। ये है कि थोड़ा सा मॉर्निंग से हम शुरू कर सकते हैं। सपोज कि 8 बजे 10 बजे से हम लेक्चर शुरू कर सकते हैं। पहला आपसे मैं एक वोट ले लूंगा इस बारे में कि कब से मैं क्लास, कितने बजे से मुझे क्लास रखना चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा। मैं आपको एक वोटिंग एक मैं पोल ले लूंगा आपसे, कितने बजे से क्लास करें, तो आप जैसा बोलेंगे वैसा हम करेंगे। ठीक, क्योंकि ये आपका इंस्टीट्यूट है बेटा। ठीक है, तो हम जो है वो टॉपिक वाइज डीपीएस लेंगे। वीकली नीट लेवल टेस्ट होगा आपका, जिसमें पीसीबी होगा, और जितने भी चैप्टर वीक में कवर हुए होंगे वो सब टेस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स 100% एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पेपर के पैटर्न में कोई बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। जो 2020 का पेपर था वैसा ही पेपर लगभग आना चाहिए, क्योंकि इस साल पूरे साल स्कूल ही नहीं लगा है, तो इसलिए हमें एनसीईआरटी पर विशेष फोकस देकर चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर काफी देर से मैं बात कर रहा हूं, यहां पर हमारी बात खत्म होती है। तो अभी देखो सिंपल सी बात, मैंने आपसे कहा अब क्या प्राइस होगा, कितने का बेचोगे, कितना डिस्काउंट दोगे, स्कॉलरशिप दोगे कि नहीं दोगे, कितने बच्चों को कितने में दोगे, पहले 50,000 बच्चों को कितने में दोगे, फिर अगले 2 लाख बच्चों। तो ये सब बातें हम नहीं करते हैं, हमारी गरिमा के अनुसार नहीं है। वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस, वी आर कमांडर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली स्टडी पैटर्न एंड ऑल दिस थिंग। इसके लिए आप वेबसाइट पर जाइए, ऐप पर जाइए, वहां सब मिलेगा आपको। और बायोमेंटर्स किसी भी कोर्स की कोई अलग से कॉस्ट नहीं करते हैं, जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वही होता है और बाकी कुछ नहीं होता बेटा। हाँ, ये बात अलग है कि 1 अप्रैल से क्या दिक्कत होने वाला है कि थोड़ा सा हमारे गवर्नमेंट ने जो जीएसटी है,
हम लोग जिस पैटर्न में काम करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो हमको जो है वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया कि आपको जो जीएसटी है वो थोड़ा स्लेब चेंज हो गया जीएसटी का। सरकार ने कुछ सर्विसेज को रीशेड्यूल किया, उन्होंने ई बुक्स में से उन्होंने कुछ एक नया क्राइटेरिया बना दिया, उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग का क्राइटेरिया थोड़ा अलग कर दिया, जहां हम फॉल करते थे वहां से अलग कर दिया हमको उन्होंने। तो अभी जीएसटी का जो 18% है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। पहले 5% था, अब से 18% शायद जीएसटी लगा। हमारा सीए जानता है इस बात को, तो उसने बोला कि जीएसटी हमको भी 18% के आसपास हमें चार्ज करना पड़ेगा व्हेनेवर वी आर गोइंग अहेड। अभी तक हम लोग ई बुक्स में डील कर रहे थे, बेसिकली जो कंटेंट था वो ई बुक्स की कैटेगरी में था। अब लेकिन जो है चूंकि वो क्या होगा, वो क्लोज कोर्स, क्योंकि हमारे कुछ लेक्चर जो है वो केवल ऐप पर रहने लगे हैं, कुछ लेक्चर केवल वेबसाइट पर रहने लगे, तो इसलिए वो उस कैटेगरी में फॉल कर गया है। तो 18% जीएसटी जो है वो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन चार्ज जो भी है, मुझे याद भी नहीं है कि मतलब ये सब मेरी टीम देखती है। मैं बोलता हूँ भैया क्या पढ़ाना है बता दो उसको, और सबको देखो यही बात बोलता हूँ, सबको समय पर सैलरी मिल जाना चाहिए, सारे खर्चे निकल जाना चाहिए, कि 2 पैसे आगे के भविष्य के इन्वेस्टमेंट के लिए बच जाना चाहिए। इसके ऊपर हमको जो है वो इसको प्रॉफिटेबल बड़ा वेंचर इतना करोड़ का टर्नओवर उतना वो सब नहीं करना है हमको वही करना है। कुछ पैसा बचेगा तो हम छोटे गाँव में अस्पताल खोलेंगे, कुछ पैसा बचेगा तो हम जो है बायोमेट्रिक्स कमांड सेंटर में लगाएंगे, यहाँ पे बच्चे आके जो है वो फिजिकल क्लास भी ले पाएंगे कि कुछ पैसा बचेगा तो हम किसी सोशल कॉज में लगाएंगे, कुछ पैसा बचेगा बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, एमबीबीएस वाले बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उन्हें स्कॉलरशिप देंगे, कुछ पैसा बचेगा तो किसी बच्चे को किताब खरीदने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इसीलिए आप हमसे धंधे की उम्मीद ना करें, हमसे सिर्फ इतनी उम्मीद करें, पढ़ाई की उम्मीद करें। बाकी आपके ऊपर है, आपको लेना है सब्सक्रिप्शन लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, आप पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए। देखो ये आप बेटा आप अपना सबका डिसीजन होता है, लेकिन आई विल नॉट पिच टू सेल माई सेल्फ कि भैया इतने का लोगे तो इतना हो जाएगा। मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा आपसे मैं, क्योंकि कारण ये है कि हम शुरू वैसे नहीं किए थे, हम कुछ जहां तक हम पहुंचे वो कभी सोचे भी नहीं थे, हम कहाँ पहुंचेंगे ये भी हमको नहीं मालूम है। हमको मालूम है कि आज आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, बस हमको यही मालूम है, और यही पल है वो, इसकी खूबसूरती को हम तोड़ना नहीं चाहते। ऑल द बेस्ट।